कि जब समझ लिया कि भगवान आया हुआ है तो भगवान के एक एक वाक्य में कितनी गहराई होगी। अरे वो स्थूल सागर होता है, कहीं कहीं कितना गहरा, आज तक मनुष्य मात्र ने सागर की गहराई को नाप नहीं पाया। ये तो ज्ञान सागर है, इसकी एक एक पॉइंट में, एक एक बात में कितनी गहराई होगी। अकल नहीं है तो उन पॉइंट्स का मंथन ही नहीं करते। तो देखो, जानवर जितना खाते हैं उतना जुगाली करते रहते हैं, और मनुष्य सुनते तो बहुत हैं। आज एक सत्संग में जाएंगे सवेरे को, और शाम को दूसरे महात्मा आएंगे, उनके सत्संग में जाएंगे, परंतु जो सुना वहां का वही झाड़ा, मंथन कुछ भी नहीं करते। तो जानवर फिर भी उगारते रहते हैं, जैसे कि उनको भोजन मिलता रहता है, भोजन का रस मिलता रहता है। भोजन का खाने का फायदा कब है? जब जुगाली करें, चबाए चबाए के खाएं तो फायदा है। ये भी ऐसे ही है, जितना मंथन करेंगे और जो भी मंथन करेगा उसका मक्खन निकलेगा। मंथन नहीं करते तो जैसे कि पानी पी लिया, पानी का मंथन करने से कोई मक्खन निकलेगा क्या? पानी पी लिया। गायन है, शास्त्रों में भी गायन है, सागर का मंथन किया। सिर्फ देवात्माओं ने ही नहीं, आसुरी आत्माओं ने भी मंथन किया। तो क्या निकला? अमृत निकला। और भी रतन निकले। विष भी निकला, अमृत भी निकला। पहले पहले क्या निकला? विष निकला, हाला हाला विष निकला। विष किसे कहा जाता है? विष कहा जाता है पराई स्त्री और परपुरुष को भोग करना, ये विष है। ये विष सागर मंथन से निकला। और उस विष को कौन पचा सकता है? तो दिखाया है कि भगवान स्वयं ही उस विष को पी जाते हैं। अरे वो तो भगवान है, नाम ही क्या कर दिया?
भगवान, जैसे कहते हैं धनवान, बुद्धिवान, माना क्या हुआ? धन वाला और बुद्धि वाला। ऐसे ही भगवान, भग स्त्री की योनि को कहा जाता है। जितनी भगों को भगवान पचा सकता है, संभाल सकता है, उतना और कोई दुनिया का मनुष्य मात्र नहीं संभाल सकता, पचा सकता। शास्त्रों में कोई उदाहरण हो तो बताओ, एक भगवान को छोड़ के। है कोई उदाहरण? नहीं है। कृष्ण भगवान को दिखाते हैं। भले कृष्ण भगवान को गलती से बच्चा दिखाई दिया। अब बच्चा इन बातों को क्या जाने? बच्चा बुद्धि इन बातों को समझेगी क्या? भगवान इस सृष्टि पर आएगा तो सालिम बुद्धि बन करके आएगा या बच्चा बन करके आएगा? सालिम बुद्धि बड़ों की होती है या बच्चों की होती है? चलो, कुछ भी गलती हुई, श्रीमद् भगवत गीता में गलती से कृष्ण के बच्चे का नाम डाल दिया, लेकिन ढेर सारे गीता में श्लोक ऐसे हैं जो निराकार की ओर इशारा करते हैं। अभोक्ता है। अरे 16,000 रानियों को रखने वाला और अभोक्ता, बात ही नहीं बनती। और भक्त लोग कहते हैं सत्य वचन महाराज, ठीक है दया निधान, सत्य है कृपा निधान। बाप कहते हैं मैं जो कुछ सुनाता हूं उसे एक एक पॉइंट का गहराई से मंथन करना है। भगवान को विचित्र कहा जाता है। विचित्र माने जिसका कोई चित्र न खींचा जा सके। आत्मा का चित्र खींचा जा सकता है? आत्माओं का चित्र नहीं खींचा जा सकता। मनुष्यों का चित्र खींचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कहा ही तब जाता है जब मननात् मनुष्य, मनन चिंतन मंथन करने से मनुष्य कहा जाता है, नहीं तो जानवर मिसल। और भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। क्यों? अभी तो कहा
मनन चिंतन मंथन करता है तो मनुष्य है, नहीं तो जानवर से भी बदतर। तो भगवान मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता है? क्यों? क्योंकि वो असोचता गया हुआ है। क्यों असोचता गया हुआ है? क्योंकि त्रिकालदर्शी है। क्यों त्रिकालदर्शी है? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। और जो भी आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य मात्र की हो, चाहे जानवरों की हो, पशु पक्षी कोई भी हो, सब जन्म मरण के चक्र में आती है। ये मृत्यु ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है, जैसे दुनिया में भी किसी का सर फट जाता है एक्सीडेंट में, खुदा न खास्ता डॉक्टरों ने उसे जिंदा कर लिया तो सारी उसकी स्मृति पहले की गायब हो जाती है। ऐसे ही ये एक मृत्यु बड़ा एक्सीडेंट है। जिसकी मृत्यु होती है उसको जन्म जरूर होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है शास्त्र, गीता माना जाता है। जरूर कोई बड़े मनीषी विद्वान ने लिखा होगा, नाम भी देते हैं व्यास। कौन बात कर रहा है? वि माने विशेष, आस माने आस, बैठना। विशेष रूप से एक काम के लिए ही बैठ जाए। क्या काम? कौन सा बड़ा काम जो मनुष्य ही कर सकता है, जानवर या पक्षी नहीं कर सकते? विचार सागर मंथन, ये बड़े से बड़ा मनुष्य का काम है, क्योंकि मनुष्य के ही पास मन है। मनन चिंतन मंथन करेगा, जो भी आत्मा का भोजन ज्ञान है, योग है, उसमें जितना गहरा जाएगा उतना उसको फायदा होगा। आत्मा पावरफुल बनेगी। जैसे कि मंथन करने वालों को खाना मिलता रहता है,